आज हम 11th क्लास का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे और पार्ट 4 में हमें कार्यपालिका की जानकारी दी जाएगी। कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका कैसे कार्य करती है, हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। उन क्वेश्चनों के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे और जानकर हम ये प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। तो कार्यपालिका एक तरह से संवैधानिक संस्था है। संविधान में हमें देश के लिए 3 पिलर जो हैं वो संविधान में काम करते हैं। पहले नंबर पर आपकी विधायिका है जो कानून बनाने का काम करती है। दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर आपकी विधायिका है और दूसरे नंबर पर आपकी न्यायपालिका है और तीसरे नंबर पर आपकी कार्यपालिका है। कार्यपालिका बने हुए कानून पर कार्य करने का काम करती है। उसमें मंत्रिपरिषद और कर्मचारी अधिकारी लोग आते हैं। राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, जिसको हम चपरासी या सफाई कर्मचारी तक जो सरकारी जॉब में है, वो सारे के सारे कार्यपालिका में आते हैं। तो कार्यपालिका के प्रश्न समझने की कोशिश हम करेंगे। देखते हैं कार्यपालिका में पहले नंबर का प्रश्न कौन सा है। पहले नंबर का प्रश्न है आपके पास, राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार इनमें से किसे है। राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार इनमें से किसको है। ऑप्शन आ राज्यपाल को, ऑप्शन बा गृह मंत्री को, ऑप्शन सा मुख्यमंत्री को, ऑप्शन दा राष्ट्रपति को। तो अगर हम चारों ऑप्शनों में देखें कि राज्य में कौन अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का मतलब होता है कानून बनाने, अस्थायी रूप से कानून बनाने का अध्यादेश राज्य में कौन जारी करता है, कौन ये अधिकार देता है कानून बनाने का। तो राज्य मतलब एक प्रदेश सरकार में कौन प्रदेश सरकार का मुखिया है। तो नंबर 1 पर आपका जो ऑप्शन इन चारों में से राज्यपाल, जो राज्य की सरकार होती है उसका वास्तविक मुखिया होता है, कार्यपालक मुखिया भी होता है। तो इसका ऑप्शन राज्यपाल राइट होगा। राज्यपाल ही अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कार्यपालिका के चैप्टर में। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल किसका अनिवार्य अंग रहता है। या ऑप्शन है संसद का, शा न्यायपालिका का, बा विधानसभा का, दा राज्यसभा का। तो राज्यपाल राज्य में होता है और राज्य में विधानसभा होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बा है वो सही हो जाएगा कि राज्यपाल अनिवार्य अंग जो होता है वो विधानसभा का अनिवार्य अंग होता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है। तो तीसरे नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए या राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। मैक्सिमम तो राष्ट्रपति कितनी भी उम्र तक राष्ट्रपति जब तक जीवित है बन सकता है, मगर न्यूनतम कैटेगरी या न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई है, हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी अर्जित करना है। तो पहले नंबर का ऑप्शन है 45 वर्ष है राष्ट्रपति बनने के लिए, या फिर सा ऑप्शन है 21 वर्ष है, बा ऑप्शन है 35 वर्ष है और दा ऑप्शन है 40 वर्ष है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगर हम संसद के तरीके से देखें कि संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, तो लोकसभा के लिए जो लोकसभा का चुनाव लड़ना है या लोकसभा का उम्मीदवार बनना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए। तो लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए हमारी उम्र 25 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए।
तब हम लोकसभा का उम्मीदवार बन सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें राज्यसभा का उम्मीदवार बनना है तो राज्यसभा के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए हमारी उम्र लगभग 30 साल होनी चाहिए। 30 साल अगर हमारी उम्र होगी, जिसको हम पूर्ण कर चुके हैं, तो हम राज्यसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं। वैसे ही राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने की या उम्मीदवार बनने के लिए कितनी साल पूर्ण होना चाहिए? तो 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है। आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, मगर आपने 35 वर्ष पूर्ण कर ली हो तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर का 35 वर्ष आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रदेश, चौथे नंबर का प्रश्न है, प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? तो हमारे देश के अंदर 2 लेवल पर सरकार काम करती है। एक लेवल पर जो सरकार या सत्ता बटी हुई है तो वो केंद्र लेवल पर बटी हुई है, दूसरी राज्य या प्रदेश लेवल पर बटी हुई है। तो प्रदेश लेवल पर मंत्रिपरिषद होता है, केंद्र लेवल पर भी मंत्रिपरिषद होता है, वहाँ मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो फिर इस लेवल पर मुखिया कौन होगा प्रदेश लेवल पर? ये पहले हम ऑप्शन देखते हैं, फिर उसका आंसर देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है प्रदेश लेवल पर मुख्यमंत्री का मुखिया कौन होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, ये आपका आंसर निकालना है। तो आ है प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, या फिर राष्ट्रपति होता है, या फिर राज्यपाल होता है। ये 4 ऑप्शन में से हमें ऑप्शन चुनना है। तो प्रदेश लेवल पर मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, उसको राज्यपाल पहले शपथ दिलाता है और उसके बाद वो मंत्रिपरिषद गठित करता है। तो मुख्यमंत्री प्रदेश लेवल पर मुखिया होता है मंत्रिपरिषद गठित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कार्यपालिका में 5वें नंबर का कि संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या अर्थ होता है संसदीय कार्यपालिका का। आ नंबर का ऑप्शन, जहाँ संसद हो वहाँ कार्यपालिका का होना। बा नंबर का ऑप्शन, जहाँ संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका। सा नंबर का ऑप्शन, जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है। दा नंबर का ऑप्शन, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन आपका दा नंबर का है कि संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। मतलब संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ है? तो संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है कि ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत पर निर्भर हो, उसे हम संसदीय कार्यपालिका कहते हैं या उसका अर्थ होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति इन ऑप्शन में से क्या करता है? नंबर 1 आ ऑप्शन है आपका, लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए क्या राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे बड़े नेता को चुनता है? बा नंबर का ऑप्शन है, लोकसभा के बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों में से सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। बा नंबर का ऑप्शन है हमारे सामने। सा नंबर का ऑप्शन है कि राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। दा नंबर का ऑप्शन है कि गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। तो इन चारों में से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति कैसे प्रधानमंत्री को चुनता है, राष्ट्रपति कैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, क्या क्राइटेरिया है? तो दा नंबर का ऑप्शन सही है कि गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में
बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, जिसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, राज्यसभा बाद में बनती है लेकिन प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो वो लोकसभा से भी कर सकता है और आपके राज्यसभा से भी किसी भी कैंडिडेट को कर सकता है, बशर्ते उसके पास गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। बस बहुमत का उस गठबंधन को चुनता है जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, उसमें से वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का आपके पास कि ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो हम ब्यूरोक्रेसी शब्द का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी शब्द आया कहाँ से है, किस भाषा से आया है, ये हम देखते हैं। आ नंबर का ऑप्शन है लैटिन भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से, रोमन भाषा से या फिर हिंदी भाषा से। तो अगर हम चारों में से ऑप्शन देखेंगे तो बा नंबर से जो फ्रांसीसी भाषा है उससे ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है। फ्रांसीसी भाषा से ब्यूरो शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम पढ़ेंगे एक शब्द, कार्यपालिका के चैप्टर में ही हम एक शब्द भी करेंगे और एक शब्द में हम देखेंगे क्या क्या आंसर है और कोई प्रश्न क्या क्या है। तो पहले नंबर का प्रश्न देखते हैं। पहले नंबर का प्रश्न है हमारे पास, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम लिखिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो रहीं वे श्रीमती प्रतिभा पाटिल रहीं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं। भारत में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं। तो भारत में बहुमत दल के नेता को हम जो बहुमत प्राप्त करता है और जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आंसर क्या है, प्रधानमंत्री। भारत में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति को किस आदेश द्वारा पद युक्त किया जा सकता है, पदच्युत या हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को किस आदेश द्वारा हटाया जा सकता है पद से उसके से। तो राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर या उस पर चलाकर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये हमने ओटी टाइप में MCQ वाले टाइप में भी पढ़ा था। तो राष्ट्रपति के चुनाव हेतु या उम्मीदवार बनने हेतु उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किन किन स्तर के मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के या किन किन स्तर के मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में या केंद्र सरकार में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो पहले नंबर पर हमारा प्रधानमंत्री जी आते हैं आंसर में। दूसरे कैबिनेट मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री के बाद आपके राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री आते हैं। तो 4 कैटेगरी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। पहले प्रधानमंत्री, दूसरे कैबिनेट मंत्री, तीसरे राज्य मंत्री और 5वें उप मंत्री, चौथे उप मंत्री। पहले प्रधानमंत्री, दूसरे कैबिनेट मंत्री, तीसरे राज्य मंत्री और चौथे उप मंत्री। तो 4 मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री,
कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तरीय मंत्री और उसके बाद उप मंत्री। तो 4 कैटेगरी है केंद्रीय लेवल पर, यही आपकी राज्य लेवल पर भी है।